एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और हर चेहरे पर संघर्ष की कहानी। इसी गांव में रहते थे दो भाई, रमेश और सुरेश। गरीब थे लेकिन सपने बहुत बड़े। रमेश का सपना था डॉक्टर बनने का और सुरेश चाहता था कलेक्टर बनना। दोनों रोज कहते थे, एक दिन हम इस गांव की पहचान बदल देंगे। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। पिता रोज शहर जाकर मजदूरी करते थे। माँ लोगों के घरों में खाना बनाने जाती थी। कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। ऐसे में मजबूरी ने दोनों भाइयों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लोग ताने मारते थे, इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों भाई आज भी सपने देखना नहीं छोड़ते थे। एक रात गांव में बड़ी चोरी हो जाती है। सरपंच के घर से पैसे और गहने गायब। सुबह होते ही पूरा मोहल्ला जमा हो गया और बिना किसी सबूत के पूरा शक रमेश और सुरेश पर आ गया। गरीब है, भीख मांगते हैं, चोरी इन्हीं ने की होगी। लोगों की जुबान जहर बन चुकी थी। थोड़ी देर में पुलिस गांव पहुंचती है। माँ बाप रोते हुए बच्चों को बचाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस बिना सबूत के कुछ नहीं करती। एक ईमानदार पुलिस अफसर को कुछ अजीब लगता है। अगर इन्होंने चोरी की होती तो भाग जाते। पुलिस गहराई से जांच शुरू करती है। तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। गांव का सरपंच, जो ऊपर से बहुत शरीफ दिखता था, अंदर से सबसे बड़ा चोर निकला। वो अपने नौकरों से चोरी करवाकर गरीबों पर इल्जाम लगवाता था। पुलिस सबूतों के साथ सरपंच को पकड़ लेती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। जिन लोगों ने बच्चों को चोर कहा था, आज वही शर्म से सिर झुका रहे थे। माँ की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार दुख के नहीं, इंसाफ के। पुलिस बच्चों की मदद करती है। एक एनजीओ और सरकारी योजना से उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू होती है। गरीबी अब भी थी, लेकिन अब साथ था हौसले का। सालों बाद एक डॉक्टर और एक कलेक्टर उसी गांव में लौटते हैं। भीड़ में वही लोग खड़े थे जो कभी ताने मारते थे। कभी किसी को उसकी गरीबी से मत आंको, क्योंकि सपने अमीर गरीब नहीं देखते, सपने बस मेहनत देखते हैं।